इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदेव कुमार सोनू। हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुदेव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 99 न्यूज पर। और पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि 6 घंटे की मैराथन बैठक और जो बयान आप लोगों के सामने आए हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक राय बन गई है, यानी कि सहायक पुलिसकर्मी जो है एक तरह से उनकी मांगों को आप लोगों ने स्वीकार कर लिया है और अब जो आंदोलन की जो रूपरेखा उन लोगों ने तैयार की थी उसे रद्द करने पर वो तैयार हो गए हैं। हेमंत सोरेन की अगुवाई में चल रही सरकार ने अपने राज्य के तमाम कर्मियों के साथ एक मित्रवत व्यवहार की मिसाल कायम की है। आपने देखा होगा कि हम लोग हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि जो भी मसले हों वो वार्ता के टेबल पर तय हों, सड़क उसके लिए उचित जगह नहीं है। इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर मेरे समेत 5 अन्य विधायकों की एक टीम आज सहायक पुलिसकर्मियों के साथ वार्ता में बैठी और 6 घंटे की मैराथन बैठक के उपरांत तमाम गतिरोधों को तोड़ते हुए हम लोगों ने उनके सहायक पुलिसकर्मियों के पक्ष में तमाम चीजों को निष्पादित किया। और मैं समझता हूं कि यह फैसला नजीर बनेगा कि आने वाले समय में लोग इस बात के लिए उम्मीद करेंगे कि हेमंत है तो हिम्मत है और हेमंत की सरकार आंदोलनों को टेबल पर बैठकर समझाने की पक्षधर है, सड़क पर उतरकर लाठी के माध्यम से सुलझाने की पक्षधर नहीं है। इस बीच ये जानकारी भी आई है हमारे संवाददाता के द्वारा, जो बयान आए आप लोगों के, कि वो ये कि 30% मानदेय में वृद्धि और 1 साल का अवधि विस्तार, साथ ही साथ होमगार्ड और वन आरक्षी की बहाली में 10% के रिजर्वेशन पर भी सहमति बन गई है। जी बिल्कुल सही। 10,000 का अल्प मानदेय में ये 2017 से कार्यरत थे और आज तक इनका कोई मानदेय बढ़ा नहीं था। इसलिए इनके 7 वर्षों की सेवा को ध्यान में रखते हुए 30% मानदेय की वृद्धि पर सैद्धांतिक सहमति बनी। अलावे सरकार यह चाहती है कि सहायक पुलिसकर्मी नाम का कोई भी पद झारखंड में न रहे, इसलिए इनको नियमित नियुक्तियों में समायोजित करने का सरकार ने खुले दिल से प्रयास किया। वनरक्षी, होमगार्ड और उत्पाद सिपाही में इनको 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात पर सहमति बनी। साथ ही नियमित पुलिस नियुक्ति में 10% की अधिमानता के साथ इनको प्राथमिकता देने की बात बनी। अलावे इसके इनके एस ग्रेशिया जो लाभ थे, जो 2017 की नियमावली में लिखित तो जरूर थे लेकिन जिसका लाभ इनको नहीं मिल रहा था, उस लाभ को भी देने पर सहमति बनी। एक्स ग्रेशिया में मेडिक्लेम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया और दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपया के लाभ की जगह इनको 4 लाख रुपया का लाभ देने पर सहमति बनी। साथ ही चूंकि यह सहायक पुलिसकर्मी बड़ी कठिन परिस्थितियों में राज्य की जनता की सेवा करते हैं, इसलिए इन तमाम पुलिसकर्मियों को इनकी वर्दी के लिए एक भत्ता देने पर भी सहमति बनी कि साल में एक बार सरकार इनको वर्दी खरीदने का भत्ता देगी। तो कुल मिलाजुला कर हम यही कह सकते हैं कि सरकार ने उनके आंसू पोंछने का काम किया है। और साथ में एक महत्वपूर्ण बात और रही कि मातृत्व अवकाश की डिमांड भी थी, कुछ जिलों में मिला भी था और कुछ जगह नहीं मिलता था, तो इसमें एकरूपता लाने पर सहमति बनी। तो अवकाश वैसी महिला पुलिसकर्मी जो सहायक पुलिस होते हुए भी जिनको ये लाभ नहीं मिल रहा था, उनको मातृत्व अवकाश देने पर भी सहमति मिली। कुल मिलाजुला कर ये विन-विन सिचुएशन है कि उन लोगों को आने वाले 1 साल के भीतर ही, चूंकि पूरे राज्य में की कुल संख्या 2047 है और ये 12 जिलों में तो विभिन्न नियमित नियुक्तियों में इनको क्षैतिज आरक्षण अधिमानता देते हुए नियमित जाने की सरकार का प्रयास है कि कल कर्मी के नाम पर कोई कार्यरत न रहे। जी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में आपको थिंक टैंक माना जाता है, जेएमएम का, आपको ट्रबल शूटर भी हेमंत सरकार का माना जाता है, और जिस हम कह सकते हैं कि संवेदनशीलता के साथ आप लोगों ने इस पूरे संवेदनशील मुद्दे को आप लोगों ने सुलझाया है या संभाला है चुनाव से ठीक पहले, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति भी चरम पर है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों लाठीचार्ज भी हुई, आसाम के मुख्यमंत्री मुलाकात करने रिम्स भी चले गए, और इस खबर के सामने आने के बाद आपके विरोधी, खासकर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि उनके विरोध की वजह से सरकार जागी है और इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई।
देखिए 2016 में रघुवर दास की सरकार के कार्यकाल में सहायक पुलिस की अधिसूचना जारी हुई थी जी। जब आप उस अधिसूचना को पढ़ेंगे तो आप यह स्पष्ट देखेंगे कि उस अधिसूचना में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मानदेय के तौर पर 10,000 रुपया से अनधिक कोई राशि इनको दे नहीं है, चाहे वो यात्रा भत्ता हो, चाहे वो वर्दी भत्ता हो, चाहे और किसी भी तरह की चीजें हो। साथ ही उसी अधिसूचना में यह भी लिखा हुआ है कि इनकी सेवा 1-1 वर्ष करके 3 वर्षों तक ली जाएगी और बहुत संतुष्ट होने पर इनकी सेवा को अधिकतम 2 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन सहायक पुलिस कर्मियों के साथ छल किया है, इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, इनकी बेरोजगारी का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कभी भी इस बात को नहीं प्रयास किया कि यह सहायक पुलिसकर्मी का जो संवर्ग जिसको वो अनुबंध पर ला रहे हैं, ये सरकार की नियमित नियुक्तियों में किसी भी तरीके से समायोजित हो पाए। और रह गया सवाल आज राजनीतिक रोटी सेकने का, तो मैं यही कहूंगा कि झारखंड में आजकल पॉलिटिकल टूरिज्म के नाम पर बाहर से आने वाले नेताओं की बहुतायत हो गई है। झारखंड की जनता गंभीरता से उनकी बातों को यदि नहीं लेती है तो वो इस तरीके की नई नई चीजों को खोजते रहते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जिनके राज्य में बाढ़ जैसी भी आपदा चल रही हो, वो व्यक्ति अपने राज्य के नागरिकों को छोड़कर अगर झारखंड के नागरिकों की चिंता कर रहा है तो असम की जनता भी इस बात को बड़ी गंभीरता से लेगी कि हम परेशानी में हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड की जनता की सुधि लेने चले गए हैं। तो ये राजनीति चलती रहेगी, लेकिन ये बात मैं बड़े स्पष्ट तौर पर आपसे कह दूं कि झारखंड की जनता, झारखंड के अनुबंध कर्मी इस बात को स्पष्ट जानते हैं और मानते हैं कि यदि हेमंत है तभी हिम्मत है, और हेमंत ने ही तमाम मुद्दों पर, तमाम चीजों पर अपने अनुबंध कर्मी कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया है। इसलिए उनकी अपेक्षाएं हमारे से बहुत ज्यादा है। घड़ियाली आंसू बहाने से लोग भ्रमित नहीं होते। चलिए सोनू जी, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेव कुमार सोनू को आप सुन रहे थे, स्पष्ट रूप से वो बता रहे हैं कि 6 घंटे की मैराथन बैठक के बाद अब इस बात पर सहमति बन गई है कि सहायक पुलिसकर्मी इस अब आंदोलन को खत्म करेंगे और उनकी जो मांगी थी, जो जायज मांगी थी, उसे सरकार के द्वारा गठित 6 सदस्यीय कमेटी ने मान लिया है और बाकी आगे की प्रक्रिया जो है उसके तहत सरकार के द्वारा उन्हें उनका जो हक है, जो प्रॉमिस किया गया है, उससे फुलफिल जल्द किया जाएगा।